Hi everyone, I'm here again, your EBS teacher Gurwant Kaur with the new video. This is the lesson explanation of chapter number 7 from the window NCERT class 4th. ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है जिसमें आपको साथ साथ पिक्चर्स और वीडियोस भी दिखाई जाएंगी और आपके लिए समझना इजी हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. सुबह का समय है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. ये चैप्टर उमाना जर्नी का ही कंटिन्यूएशन है. उसकी जो जर्नी थी वो आगे कंटिन्यू कर रही है. और जो पहला लेसन था वो 16 मई को उसकी जर्नी थी. तो रात को वो सो गई थी, अंधेरा हो चुका था तो वो सो गई थी. अब वो जब उठती है तो 17 मई हो चुका है और आज वो 17 मई की जर्नी की बात करेगी. तो उमाना बता रही है इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अब सुबह हो गई है. लास्ट नाइट को मैं जल्दी सो गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था और बाहर कुछ देखना पॉसिबल नहीं था. अब सुबह के कितने बजे हैं? सुबह के 7:30 बज चुके हैं. 7:30 AM हो चुका है और 17 मई हो चुका है. बोलते व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, जब सुबह ट्रेन जल्दी रुकी, आई वोक अप, मैं उठ गई. इट वॉज मडगांव. ये मडगांव था. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट प्लेटफॉर्म. ये उसे कैसे पता चला? क्योंकि मडगांव लिखा था. एक प्लेटफॉर्म पे एक येलो कलर का बोर्ड होता है, उसके ऊपर सब स्टेशंस का नाम लिखा होता है. तो उसने ये वहाँ से पढ़ लिया. अपा ने कहा दैट वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. और उससे मुझे पता चला कि मडगांव स्टेशन जो है वो गोवा में पड़ता है और अब ये गुजरात और महाराष्ट्र को पार करके गोवा में पहुंच चुके हैं. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन. हम वो स्टेशन पर उतरे, मडगांव स्टेशन पर उतरे. एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आर वाटर बॉटल्स. और वहाँ उन्होंने कुछ थोड़ी चाय पी और अपनी वाटर बॉटल्स को फिल किया मडगांव स्टेशन पे. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. द ट्रेन फिर से चलनी शुरू हो गई. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. वो कह रही है कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है या मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि मैं बाहर का नज़ारा जो है मैं देख रही हूँ तो वो कैसे डिस्क्राइब करूँ. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अमेजिंगली ब्यूटीफुल था. वो अब गोवा के सिटी में थे, गोवा में थे. तो इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. गोवा में हर जगह हरियाली थी. फील्ड्स विद रेड सॉइल. गोवा की जो मिट्टी होती है वो रेड कलर की टिंच शो करती है, क्योंकि उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड एक मिनरल होता है, उसके ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है और रेड सॉइल उसको कहा जाता है. तो गोवा की जो मिट्टी है वो रेड सॉइल लग रही थी. एंड ग्रीन क्रॉप्स, और फसलें जो थी वो ग्रीन थी. हिल्स कवर्ड विद ट्रीज, और जितनी भी पहाड़ियाँ थी वो सब पेड़ों से भरी हुई थी, यानी कि हरियाली ही हरियाली थी. फिर वो आगे कहती है समटाइम्स, कभी कभी, आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, मुझे छोटे छोटे तालाब दिखते थे. एंड फार अवे, और दूर दूर, बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे मोर वाटर, और ज़्यादा पानी दिखता था. आई कांट मेक आउट, मैं ये समझ नहीं सकती थी, या उस वक्त मैं ये समझ नहीं पाई, इफ़ इट इज़ ए रिवर और द सी, क्या वो एक नदी है या समुद्र है. ऑब्वियसली गोवा है, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे वो जो पानी दूर दूर तक देख सकती थी वो समुद्र भी हो सकते थे. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. गोवा की जो हवा थी वो थोड़ी ठंडी थी और मॉइस्ट थी, ना कि जैसी अहमदाबाद में हॉट और ड्राई थी वैसी थी. तो कहा जा सकता है कि गोवा का वेदर मोर प्लेजेंट होता है अहमदाबाद या गुजरात से. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द ट्रेन पास्ट ए लेवल क्रॉसिंग. जो ट्रेन थी फिर वो एक लेवल क्रॉसिंग पे आई. लेवल क्रॉसिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक रेलवे ट्रैक एक रोड ट्रैक से मीट करता है या दूसरे रेलवे ट्रैक से मीट करता है. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग. लोग जो हैं वो दोनों साइड पे क्रॉसिंग की वेट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्रॉसिंग के दोनों साइड पे वेट कर रहे हैं फॉर द ट्रेन टू पास, कि ट्रेन इस ट्रैक से गुजर जाए. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल. बहुत सारी बसेस हैं जो लोगों से भरी हुई हैं. अब कौन सी गाड़ियाँ वहाँ वेट कर रही हैं? बसेस, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड इवन टोंगास एंड बुलक कार्ट्स. और टोंगा और बुलक कार बैलगाड़ियाँ भी हैं विद पीपल, जिन पे लोग बैठे हैं, एंड गुड्स इन दैम, और जिसमें सामान रखा है. ये सारे जितने भी व्हीकल्स के उसने नाम लिए सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल.
कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों को बंद नहीं किया था, उनके इंजन्स को बंद नहीं किया था, इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग, उस लेवल क्रॉसिंग पे खड़े होकर वेट करते हुए भी, क्योंकि गाड़ी को कई बार गुजरने में 14 से 15 मिनट लग जाते हैं। उतने टाइम के लिए भी उन्होंने अपनी गाड़ियों के इंजन्स जो थे वो स्विच ऑन रखे थे, जिसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, कुछ गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही थी और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, गाड़ियों के इंजन की आवाज़ें आ रही थी, लोगों के शोर की आवाज़ें आ रही थी। और उसके अलावा जो वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है, क्योंकि इंजन चलने से पेट्रोल खर्च हो रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ डीजल पे चलती हैं, तो उनका वो फ्यूल जो है वो भी वेस्ट हो रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, कह रही है मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो बार के नीचे से निकल रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं वो बार के अंडर से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डेंजरस दिस इज, कितना ख़तरनाक है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अचानक से रेलगाड़ी आ जाती है और हम उसके साथ कोलाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको एक सीन दिखा, अब देखिए लोगों ने जो थे अपने इंजन स्टार्ट ही रखे थे, लेवल क्रॉसिंग पे बार डाउन था, जब रेलगाड़ी गुजर गई तो वो लेवल क्रॉसिंग का बार जो है वो ओपन हुआ और बाकी सारी ट्रैफिक जो है वो मूव ऑन की। अब उसने ये भी बोला है कि ये बहुत डेंजरस होता है जब हम लेवल क्रॉसिंग के बार्स को पार करने की कोशिश करते हैं या रिस्क लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, तो देखा आपने कितना रिस्की है ये चीज़ करना, लेवल क्रॉसिंग को अपनी मर्ज़ी से क्रॉस करना, जिससे कि कोई रेलगाड़ी एकदम से आती है और हिट कर जाती है। तो दिस इज़ वेरी बैड। एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, अब वो सुना रही है बात कि कई बार ऐसा होता था हमारी ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती थी, उसके पास से एक और ट्रेन गुजर के जाती थी, उन्हीं यानी बड़ा भाई, ब्रदर, और आई मतलब उमाना कह रही है कि हमने ट्राई किया कि हम उसके कैरेजेस होते हैं ट्रेन के डब्बे जिसमें लोग बैठते हैं, जैसे ये ट्रेन के डब्बे हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये उसने कहा हम ऐसी ही एक ट्रेन के डब्बों को गिनने की कोशिश की, लेकिन दोनों ट्रेन इतनी ज़्यादा फास्ट चल रही थी कि वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड, हम हमेशा कन्फ्यूज्ड हो जाते थे और हमारी गिनती जो थी वो ख़राब हो जाती थी। अब 17 मई का ही डे है और अब 8:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद की बात कर रही हूँ, कह रही है लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज़ क्लोज्ड, थोड़ी देर बाद मैं विंडो के पास बैठी थी और मेरी आंखें बंद थी। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज, रेलगाड़ी की जो नॉर्मल चलने की आवाज़ होती है, अचानक से वो आवाज़ जो थी चेंज हो गई टू खुड़ 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 से। आई ओपनड माई आइज़, तो मैंने अपनी अचानक आंखें खोली। गेस वॉट आई सा, सोचो मैंने क्या देखा। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर, हमारी ट्रेन जो थी वो एक बहुत बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी। अब वो नदी के बीच से तो होकर जाएगी नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिजेस बने होते हैं जो रिवर्स से क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं व्हीकल्स को। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, उसने कहा जैसे ही वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, तो उसकी आवाज़ बहुत ही डिफरेंट थी। द व्हील्स रैटल्ड, व्हील्स जो थी वो खड़खड़, रैटलिंग मतलब खड़खड़ की आवाज़ कर रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिज बना था, ब्रिज जो है वो ग्राउंड को टच नहीं करता है, वो ब्रिज जो है मेटल होता है और मेटल से ही बनाया जाता है, और मेटल टू मेटल टच से जो साउंड आती है वो खड़खड़ अलग सी साउंड होती है, तो उसको रैटलिंग साउंड कहा जाता है। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड, क्योंकि नीचे ज़मीन नहीं थी, ओनली द ट्रैक, सिर्फ ट्रैक से ही बनी हुई थी, एंड द वाटर डाउन बिलो, और उसके नीचे पानी था, इस वजह से साउंड जो थी वो डिफरेंट हो गई। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, उसने कहा जब मैंने पहले नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी, तो मुझे चक्कर आने लगे। इट वॉज
रियली क्वाइट स्कैरी, बहुत डरावना था सच में। द रिवर डाउन बिलो, जो नीचे रिवर थी, वॉज फुल ऑफ वाटर, वो पानी की भरी हुई थी, एंड हैड सम बोट्स, और उसमें कुछ बोट्स थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, मैं वहाँ पे कुछ मछुआरों को भी देख सकी, ऑन द बैंक्स, किनारों पे। आई वेव्ड एट देम, मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया, बट आई डिडेंट नो इफ़ दे कुड सी मी, मुझे नहीं पता कि वो मुझे देख पाए या नहीं, मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वो मुझे देख सके या नहीं। अलॉन्ग साइड आर ब्रिज, अब वो बोलती है हमारे ब्रिज के ही साथ में, ट्रेन के ब्रिज के ही साथ में, देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स, एक और ब्रिज बना था बसेज और कार के लिए। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, ये ब्रिज हमारे ब्रिज से बहुत डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि वो सीमेंट का बना था और ये लोहे का रेलवे ट्रैक का बना था। वो सीमेंट का इसलिए था क्योंकि उस पर रोड बनानी थी, रोड पेव्स बनी थी। ये इसलिए था क्योंकि इस पर रेलवे ट्रैक बनना था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, उसने कहा कि मुझे लगता है हमारे ब्रिज से गुजरना, यानी ट्रेन के ब्रिज से गुजरना, ज़्यादा ही एडवेंचरस रहा होगा, ज़्यादा ही एक अच्छा तजुर्बा रहा होगा। अब देखिए रैटलिंग साउंड ऑफ ब्रिज कैसी होती है। अब आपने ये भी सुन ली। अब नेक्स्ट ये बोलता है द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। अब 17 में ही है, अब टाइम क्या हो चुका है, 11:30 बन चुके हैं दिन के, 11:30 AM हो चुका है। अब वो कह रहा है द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। अब जो अगले कुछ घंटे थे वो तो बहुत ज़्यादा, पिछले कुछ घंटे बहुत एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ, मैं ऊपर वाले बर्थ पे चली गई टू रीड माई कॉमिक्स, अपनी स्टोरीज, कॉमिक बुक पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर अब थोड़ी धूप हो गई थी, थोड़ा चमकदार हो चुका था, जो दिन था वो खिल चुका था पूरी तरह से। सडनली, अचानक, एवरीथिंग बिकेम डार्क, बिल्कुल अंधेरा हो गया, सब कुछ काला, बिल्कुल डार्क हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट ए लिटल कोल्ड इनसाइड, और थोड़ी ठंडक सी हो गई अंदर। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, और लाइट्स जितनी भी ट्रेन थी वो सब जला दी गई। लेकिन आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन ट्रेन के बाहर जो था अभी भी बहुत अंधेरा था। समबडी सेड, किसी ने कहा, वी हैव एंटर्ड ए टनल, कि हम एक टनल के अंदर आ गए। अब टनल क्या होती है? टनल एक रास्ता होता है जो पहाड़ के एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए पहाड़ को बीच में से काट के बनाया जाता है, उसको हम टनल बोलते हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, ये पहाड़ के बीचों बीच से होके जाता है। टनल सीम टू गो ऑन एंड, ऐसा लग रहा था टनल ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा, ये बढ़ी जा रहा है। एंड देन जस्ट एज सडनली, और तभी अचानक से ही, वी वर इन डे लाइट अगेन, हम फिर से दिन के उजाले में थे। आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन, बाहर तो बहुत हरियाली थी और सुनहरा दिन था। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, ट्रेन ने टनल को पार कर लिया था। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ट्रेन टनल के अंदर जा रही है। अप्पा ने एक्सप्लेन किया दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, कि हम टनल पार करके अब माउंटेन की दूसरी साइड पे आ चुके हैं। सिंस देन, तब से हमने 4 छोटी छोटी टनल्स को पास कर लिया था। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, अब मुझे टनल्स में से गुजरने में मज़ा आने लगा। आपको पता है गोवा से लेकर केरला तक टोटल 292 टनल्स हैं और 2000 ब्रिजेस हैं। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी कहीं या बुक के किसी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। 92 टनल्स हैं और 2000 ब्रिजेस हैं गोवा टू केरला रूट में। अब ये आप देखिए ट्रेन कैसे टनल आपने देखा ट्रेन कैसे टनल में गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब दोपहर हो चुकी है, 12:15 हो चुके हैं, 12:15 हो चुके हैं, ये दिन का टाइम है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा, लंच में हमने इडली वड़ा खाया था। दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, जो हमने उडुपी स्टेशन से ख़रीदा। उडुपी स्टेशन यानी कि अब वो पहुंच गए हैं कर्नाटका में, क्योंकि उडुपी जो है वो कर्नाटका में है। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, हमने कुछ केले भी खरीदे। दीज वर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे और टेस्टी थे। यानी कर्नाटका में जो
केले मिलते हैं उनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ कंट्रीज़ या गुजरात और महाराष्ट्र से उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। और फ्रूट ये बताना चाहता है कि कैसे हर चीज़ में डिफरेंस आता जाता है। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, अब से फिर से बाहर का सारा सीन चेंज हो चुका है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज़, अब हमें बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ दिख रहे हैं एंड ग्रीन फील्ड्स, और हर तरफ हरे हरे खेत। अम्मा कहती हैं दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने कहा कि ये पैडी फील्ड्स यानी जिससे क्या बनता है, जिससे आटा बनता है, ये धान के खेत हैं जिससे आटा बनता है, जिससे हम गेहूँ लेते हैं। द हाउसेज एंड द विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, अब जो घर और जो गांव है वो बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग से थे। पीपल्स क्लॉथ, जो लोगों के कपड़े थे, और ऑल्सो डिफरेंट, वो भी बहुत अलग थे फ्रॉम व्हाट वी सीन अहमदाबाद, जो हम अहमदाबाद में कपड़े देखते हैं उनसे। जैसे अहमदाबाद में लोग घाघरा चोली पहनते थे गुजरात में, लेकिन यहाँ पे लोग वाइट और क्रीम कलर धोतीज़ या साड़ीज़ पहनते हैं। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद से चढ़े थे, हैव गॉट ऑफ, वो उतर चुके थे। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और अलग अलग स्टेशन से अलग अलग तरह के लोग जो थे वो चढ़ते जा रहे थे। अब वो उसने जो ट्रेन में 2 फ्रेंड्स बनाए थे, सुनील एंड अब वो बता रही है कि सुनील की फैमिली जो थी वो भी अब कोझिकोड में उतर रही है, वहाँ पे उतर जाएगी, जो 6 बजे तक आ जाएगा शाम के। हमने अपने एड्रेसेस, अपने जो एड्रेस हैं पता है वो एक्सचेंज कर लिया है, और हमने ये मीट किया है कि जब प्लान किया है कि जब हम अहमदाबाद में वापस जाएंगे तो हम फिर से वहाँ पे मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन, तुम भी सुनील और एन को पसंद करोगी। ये वो किससे कह रही है, ये वो राधा को कह रही है जिसके लिए वो डायरी लिख रही है। राधा ने भी उसके साथ आना था, लेकिन उसकी क्योंकि लेग फ्रैक्चर हो गई तो वो आ नहीं पाई ट्रेन जर्नी में, इसलिए ये सब उसके लिए लिख रही है, उसको बताने के लिए। अब 17 मई का ही टाइम है और रात के ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं। अब वो बोल रही है नाउ इट इज़ नाइट, रात हो चुकी है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, हमने भी अपना सारा कुछ सामान वगैरह बांधना शुरू कर दिया है। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 आवर्स, जो ट्रेन है वो कोट्टयम पहुंच जाएगी 3 घंटे में। इसका मतलब कि सुनील और रैन उतर चुके हैं कोझिकोड में, और अब वो कोट्टयम पहुंचने वाले हैं 3 घंटे में। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, ये वो जगह है कोट्टयम जहाँ पे उनको उतरना है। दैट इज़ एंड ऑफ देयर ट्रेन जर्नी, कोट्टयम में हुई है। और उसके बाद टू नाइट वी विल गो टू वेलियम्मा हाउस, अब हम वेलियम्मा यानी मासी, अपने मासी के मदर सिस्टर के घर जाएंगे, जो माँ की बहन होती है, मासी के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस, और फिर सुबह कल हम बस लेंगे जो हमें हमारी अम्मू अम्मा यानी नानी के घर पहुँचाएगी, क्योंकि मासी अलग घर में रहती है, उनकी जिनके साथ शादी हुई होती है वो उस घर में रहती है, और अम्मू अम्मा नानी का घर अलग है। तो वो पहले मासी के घर गए जो स्टेशन के बिल्कुल पास था, और फिर सुबह उठकर वो अपनी नानी के घर जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम सब बहुत थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 डेज, हमने 2 दिन तक का ट्रेन में सफ़र किया है। व्हाट ए लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, ये कितनी लंबी जर्नी थी, कितना लंबा सफ़र था। वी हैड लॉट ऑफ फन, हमें बहुत मज़ा आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी दूर रखती हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मू अम्माज हाउस, जब हम नानी के घर पहुँच जाएंगे तो मैं इस डायरी को फिर से लिखूँगी। दैट वॉज ऑल इन द लेसन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।